अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तीन चार अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। खासतौर पर एमक्यू पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा एक जलसा हुआ है औरंगी टाउन में। जलसा कैसा रहा और जलसे के अंदर क्या कुछ मजीद चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अफसोसनाक भी हैं, वो आपके सामने भी रखेंगे और मजीद तफसीलात जो हमने वहाँ से हासिल की हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के मजलूम बहन भाइयों के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और अपने तक जहां तक उनसे हो सकता है वो दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत कर रहा है, जुल्म और जो है वो जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। तो लिहाजा जो है उनको आज़ाद कराया जाए और उनके जो हकूक़ हैं फ़लस्तीनियों के उनको दिए जाएँ। उसी तनाजुर में हुकूमत की तरफ से अब तक कोई खातिर खा जो है इकदाम नहीं किए गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन दो बड़ी जमातें जो कि मजहबी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम फे और इसके अलावा जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का दुनिया भर में जो है सरफखर से बुलंद कर दिया है। अब सोशल मीडिया के ऊपर कल से जमीयत उलमा इस्लाम की और आज जो है जमात इस्लामी की जो रैलीज निकाली गई हैं फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हक में, वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और अप्रिशिएट की जा रही है इस काम को, यानी कि सराहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो मजलूम कौम के साथ, मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ क्रिकेट के मामले पे बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह कल पाकिस्तान हारा है और उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर है, उनके नमाज को लेके भारत में एक वकील ने जो है वो अदालत में केस कर दिया है, उसकी डिटेल कुछ सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज अफगानिस्तान ने एक तारीखी फतह हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, उसका कुछ बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आपसे वीडियो शुरू करने से पहले वही गुजारिश कि अगर आप तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपके सामने रख सकें और अपनी राय का इजहार आप जरूर किया करें, ताकि हमें चीज़ों को मजीद बेहतर करने में आसानी हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है औरंगी टाउन में जो एमक्यूएम का जलसा था, एमक्यूएम की जो रैली थी, आज दूसरा बड़ा जलसा आप कह सकते हैं। पहले उन्होंने जो जलसा है वो मलीर में किया था, टाउन का जलसा था, और उसके बाद फिर आज औरंगी टाउन में कराची में जो इंतखाबी बड़ा दूसरा बड़ा जलसा कह सकते हैं। बताया गया है कि 20,000 से ज़ायद जो है वो जो इस जलसे के शुरुआत थे शहरी थे, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थी और बड़ी तादाद में इंतजाम किए गए थे, यानी कि जलसा गाह के अंदर, पंडाल के अंदर और पंडाल के बाहर भी न सिर्फ इस्तकबालिया कैंप लगाए गए थे बड़े, बल्कि आवाम को वेलकम करने के लिए हर मुमकिन जो इक़दाम थे वो भी लिए गए थे। लेकिन जो लोग आए, जो नज़र आया एमक्यूएम के, अगर जो एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, तो ऐसा तासुर मिल रहा है मुख्तलिफ जो साफ़ी हैं उनकी तरफ से भी कि बड़ा क्राउड था, यानी कि आवाम बड़ी तादाद में एक टाउन की मुनासबत से जलसे में बड़ी शिरकत थी, उनका ये दावा है और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी साहब ने जो है खिताब किया, मुस्तफा कमाल साहब ने खिताब किया, और उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और दीगर जो रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उन्होंने खिताब किया और जो औरंगी टाउन के मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, खासतौर पर सिंध और कराची के मसाइल के ऊपर उन्होंने बात की और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की। देखें जी, जो बाइकआउट किया जा रहा था उसके बाइकआउट किया गया है और बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जिस तरह मलीर में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इसी तरह जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को औरंगी टाउन के लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। लोगों का जो मजमा है वो नज़र भी उनके मुताबिक आया है और मीडिया ने भी ये चीज़ें दिखाई हैं। अच्छा, चूँकि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से तकरीबन जब से ऐलान किया गया था इस जलसे का, तो जिस तरह माजी में उन्होंने मलीर के जलसे का बाइकआउट किया था, तो इस जलसे के भी बाइकआउट का ऐलान किया गया था सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर के जो औरंगी टाउन की आवाम है, कराची की आवाम है, वो इस एमक्यूएम पाकिस्तान के जलसे में ना जाए। आपको पता है एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के दरमियान काफ़ी आपको पता है तनाव चल रहा है और लगता नहीं कि बज़ाहिर नहीं लगता कि वो तनाव बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। तो पिछली दफ़ा भी नजम जहरा यूट्यूबर हैं, एक सहाफ़ी हैं जो एक अरसा दराज से हम देखते हैं कि वो कराची में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर टीवी चैनल्स में भी रिपोर्टिंग करती रही हैं और वो यूट्यूब पे भी रिपोर्टिंग करती आई हैं और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर वो बात करती हैं और ख़ासतौर पर जो कराची के मसाइल हैं उसके ऊपर। कराची में रहने वाला कोई यूट्यूबर है या सहाफ़ी है, जिस तरह आपको पता है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कोयटा, पेशावर का जो सहाफ़ी होगा, सबसे पहले वो शहरी भी है, उस मुल्क का बासी भी है, उस वतन का बासी भी है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो वहाँ के बुनियादी मसाइल हैं वो उनको
बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और उनसे उनके जज्बात भी जुड़े होते हैं। तो इसी तरह कराची में जो रहते हैं, कराची वालों की भी ये कोशिश होती है कि कराची की जो आवाम के मसाइल हैं वो हम हर सतह पर उजागर करें। तो उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई इस उनकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद, जब वो उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको रोका गया, कवरेज से उनको रोका गया और उनको मारने की धमकी दी गई उनके मुताबिक। और जो वीडियो में आवाज़ें भी आनी थी जिसमें बारिश ऐसे लोग, लड़के नहीं थे, बच्चे नहीं थे जो इस मामले को, ये इस हसासियत को, इस चीज़ को ना जानते हों, लेकिन उनके ऊपर जो जिस तरह जो वीडियो में नजर आ रहे थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, कुछ रोक रहे थे और कुछ कवरेज से रोक रहे थे, कुछ हमला करने वालों को भी रोक रहे थे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी नजर आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उनको रोका गया, वो भागने पर मजबूर हुई, जान बचाकर जाने पर मजबूर हुई, काफ़ी खौफजदा भी थी। फ़ोन पर मैंने बात की तो घर नहीं पहुंची थी उस वक्त, लेकिन वो काफ़ी खौफजदा थी। मामला ये है कि देखें, हमारी सियासी जमातें जो हैं उनको रवैया बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको पता है कि आपके ऊपर अगर तनकीद नहीं होगी, अगर सब अच्छा दिखाया जाएगा, तो यकीनी तौर पर आप के साथ वो दुश्मनी कर रहे हैं। अगर आपकी कोई खामियां हैं, अगर आपकी कोई सियासी मसाइल हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आपको अगर वो खामियां, उनकी निशानदेही नहीं होगी, तो फिर आप मामला को कैसे बेहतर करेंगे। लोग तो जुड़ना चाहते हैं, लोग तो आपकी हिमायत में आना चाहते हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छी हुकूमत करते हैं, अच्छे आप सियासतदान हैं, तो यकीनी तौर पर लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। अगर आपका कोई मुखालिफ भी है, आपके अच्छे काम को भी अगर बुरा करके पेश कर रहा है, तो आपने अच्छे अमल, अच्छे काम और अच्छे किरदार की वजह से तो लोगों को बावर कराएंगे। तो यकीनी तौर पर जो आपके खिलाफ अगर कोई मुहिम चला रहा है, कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई भी आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो यकीनी तौर पर अवाम उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ना कि सियासी वर्कर्स और ना ही आपके कोई सियासतदानों को इस मामले में जवाब देना चाहिए। तो बहरहाल उनके साथ जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और यकीनी तौर पर जैसे वीडियो बाहर जाएगी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के पास, तो वो ना सिर्फ, मुझे उम्मीद है, इस मामले में एक्शन लेंगे, बल्कि वो कार्रवाई भी करेंगे। और मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, वो यकीनी तौर पर उनको करना भी चाहिए। क्योंकि देखें, हमेशा जलसे में जब वो तकरीर करते हैं, बताते हैं कि जी आज जो तकरीर सुन के जाने वाले हैं, जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने औरंगी टाउन के जलसे में भी ये बात की कि यहाँ से तकरीर सुन के जाने वाले को उठा नहीं लिया जाएगा। तो इस बात का मतलब यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में अगर कोई तकरीर सुनता था तो उनको लापता कर दिया जाता था, उठा दिया जाता था। बेशर के साथ ये वाकयात होते होंगे जिसका वो खुद ये बात कर रहे थे। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। तो फिर आपको या आपके कारकुनों को या सियासी वर्कर्स को तो इस तरह का खौफ नहीं होना चाहिए कि आप अच्छा काम करें तो आपके साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस सारे मामले को लेके अगर नेगेटिव करेंगे, ये आपकी सियासत के ऊपर या आपके जो सियासी तर्ज अमल है उस पर तो नेगेटिव असर छोड़ेगा। तो ये मुनासिब अमल नहीं है। बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मजीद जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो ये है कि जमात इस्लामी की तरफ से एक बड़ी रैली, जो फ़लस्तीन के बहन भाई जो कि मजलूम हैं उनके ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, आज कराची वालों ने साबित कर दिया। आज जिस तरह दिल खुश हुआ कि हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों भी कहूँ तो कम नहीं होंगे, लाखों की तादाद में लोग निकले जमात इस्लामी की कॉल के ऊपर। तमाम शोबाए से ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, न सिर्फ उन्होंने इज़हार यकजहती किया, झंडे उठाए हुए थे फ़लस्तीन के और बहन भाइयों की हिमायत का वो ऐलान कर रहे थे। और दुनिया को के सामने उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर ना सिर्फ हमले बंद कराए जाएँ, बल्कि पानी, बिजली और दीगर जो सहूलियात मुनक़ता कर दी गई हैं उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और कल बल्कि जो जमीयत उलमा इस्लाम का पेशावर में एक रैली निकाली गई, उसने भी यकीन माने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सर फ़ख्र से बुलंद किया। बड़ी खुशी हुई ये सारी देख के, चीज़ें देख के कि लोग ये भी जो एक इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है पूरे पाकिस्तान का लोगों को बड़ा खौफ रहता है कि देखिए एक मुनज़्ज़म कौम है, एटमी ताकत है और उसके बाद फिर मजबूत फ़ौज है, तो उसके बाद फिर अगर रिस्पॉन्स जो मुस्लिम उम्मा अगर किसी मुश्किल का शिकार है, तो अगर रिस्पॉन्स नहीं जाएगा, चाहे वर्बली ही क्यों नहीं, तो यकीनी तौर पर एक कौम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये दो बड़ी रैलियां हुई और उसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन बनती है। उन्होंने बावर कराया कि मुसलमान जो है वो चाहे किसी भी मुल्क या कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके साथ अवाम साथ है। तो आज कराची वालों ने एक ये चीज़ भी साबित कर दी कि वो निकले और उन्होंने दुनिया को बावर कराया कि हम फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, भारतीय एक वकील ने, मोहम्मद रिजवान, चूंकि ग्राउंड में नमाज अदा करते हैं, जब नमाज का टाइम आता है तो उन्होंने जो है वो अदालत से रजू किया है कि मोहम्मद रिजवान को रोका जाए। हालांकि इबरतनाक एक शिकस्त हुई। आपको पता है कि भारत में पाकिस्तान की टीम की एक वन साइडेड मैच था और ये तवक्को भी नहीं की जा रही थी, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बात का जो है वो कहा भी कि
एक 152 के करीब जो है वो जब बैटिंग चल रही थी, पार्टनरशिप अच्छी थी, तो उसके बाद फिर अचानक जो है वो धड़ खिलाड़ी आउट हुए, तो हमें यकीन भी नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो ये आउट हो जाएंगे। और उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो गजा के जो पिछली जीत थी पाकिस्तान की, तो गजा के बहन भाइयों के नाम करने का मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया, तो उस पर भी भारतीय जो सहाफ़ी हैं उन्होंने वावेला मचाया, कीचड़ उछालने की कोशिश की। आज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की जब जीत हुई है, तो अफगानिस्तान के जो मोहम्मद बल्कि राशिद खान साहब ने ट्वीट किया अपने अफगान बहन भाइयों को, जिस तरह उन्होंने ये डेडिकेट किया, और बल्कि ये जीत जो है उन्होंने फलस्तीन के मजलूम बहन भाइयों के नाम भी की। उनके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछालेगा, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पर अगर मौजूद है तो उनके ऊपर इस तरह के जो है वो उनको जो है मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ कामों से तनकीद का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं कि भारतीय अदालत इस वकील साहब की दरखास्त के ऊपर क्या करती है, लेकिन ये खेल को लगता है खेल नहीं समझ रहे हमारे भारतीय जो बहन भाई हैं, लेकिन ये है कि उनको खेल की तरह खेल लेना चाहिए। पाकिस्तान कभी इस तरह की हरकत नहीं करता, लेकिन उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि खेल है, उसको खेल की तरह लिया जाए। हालांकि देखा जाए तो क्राउड जो था, ऐसा लग रहा था कि किसी बीजेपी की किसी पार्टी का कोई जलसा हो रहा है। वहां आपको पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आया, वहां चूंकि वीजे जारी नहीं किए गए। उसके बाद फिर अगर कोई दूसरी जगहों से शायकीन क्रिकेट आए भी थे, तो उनको भी चूंकि पूरा एक मैनेज किया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये आईसीसी का इवेंट नहीं हो रहा बल्कि बीसीसीआई का इवेंट और एक मैनेज इवेंट जो है वो हो रहा है। तो उस पर भी जो है वो कहीं स्क्रीन पर पाकिस्तानी शायकीन जो थे वो पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हुए, क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वन साइडेड मैच और वन साइडेड क्राउड की मौजूदगी में जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मैच खेला। उम्मीद है कि मजीद क्रिकेट मैच बेहतर होंगे, लेकिन भारत और उनकी हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी बड़ी सोच का मुजाहरा करना चाहिए कि एक टीम जिसकी आप एक बड़े इवेंट की आप मेजबानी कर रहे हैं, तो मेजबान जो है उसका रवैया कभी भी इस तरह नहीं होता जिस तरह भारत में मुख्तलिफ टीमों को और खासकर पाकिस्तानी टीम को करना पड़ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।